So hello everyone, welcome to Yourpedia platform. So the much awaited news has came, कोल इंडिया लिमिटेड CBT रिक्रूटमेंट. अभी कोल इंडिया लास्ट ईयर तक जो रिक्रूटमेंट कर रहा था दैट वाज थ्रू द गेट एग्जामिनेशन फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर द टेक्निकल ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सो मेनी अदर ब्रांचेस. बट लाइक लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के आसपास इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था कि दैट नाउ वी विल नॉट डू द रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, वी विल कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन अदर देन द माइनिंग. माइनिंग के लिए भी विद गेट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है. नाउ आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द notification related to the Coal India CBT for the main branches like civil, mechanical, electrical, electronics, computer about the eligibility criteria. अब before I proceed further, अभी हमने 5 ग्रुप क्रिएट किए हैं फॉर सिविल, फॉर मैकेनिकल, फॉर इलेक्ट्रिकल, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर कंप्यूटर. अब इस क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो आई है सीबीटी जो कोल इंडिया कंडक्ट कर रहा है, दे आर डूइंग इट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मे बी 6-7 ईयर्स. आई थिंक लास्ट टाइम दे कंडक्टेड इन मे बी नियर टू 2018. सो अब इतना 8 साल का गैप है, तो 8 साल के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि सर पेपर का लेवल कैसा होगा, अबाउट द एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स क्या थे, किस तरीके से सारा होगा, और भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके दिमाग में डाउट आएंगे, और इसके रेलेवेंट कुछ कंटेंट भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे. उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं, ब्रांच वाइज आपको उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, और वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट एंड वेरी सून एज योरपीडिया इज गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल फॉर ऑल दीज 5 ब्रांचेस, उसका भी सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगा. वी हैव द प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सारी ब्रांचेस के, उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद ये जो कोल इंडिया है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये आईबीपीएस से करवाता है. यू नो अबाउट द आईबीपीएस में जो स्पेशली जो नॉन टेक्निकल का लेवल है वो एक अच्छा लेवल होता है. आपने सेल में भी देखा है, अभी एचपीसीएल ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, एंड योरपीडिया टीम मेंटर्स आर रेडी फॉर दैट, फॉर आईबीपीएस एग्जाम पैटर्न. अभी लास्ट टाइम के अंदर मनप्रीत मैम ने कुछ कंडक्ट करे थे सेशन स्पेशली फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी कि सर सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस वहां पे आए हैं, राइट. सो अगर आप इंटरेस्टेड है, प्रिपरेशन करनी है, तो गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिए और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए साथ में. नाउ कम टू दिस नोटिफिकेशन पार्ट. दिस इज द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2026, जो मैं आपको बता रहा था माइनिंग का थ्रू गेट एग्जामिनेशन, दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2026. So this is Maharatna Public Sector. Form filling will start from 12th of May. Today is 6th of May and the last day to apply is 11th of June. अब यहाँ पे डाउट आएंगे कि सर कितनी देर के बाद पेपर हो सकता है. हम लोग सारा ट्रेंड चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली सारी जो डिटेल्स है आपको वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, राइट. सो इसका सारा डिटेल एडवर्टीजमेंट ये आ गया है. ये सारी ब्रांचेज हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है 60%. रेलेवेंट फील्ड ये यहाँ पे आगे मेंशन्ड है कि कौन कौन सी रेलेवेंट फील्ड की वो बात कर रहे हैं. बीटेक, बीएससी, एमसीए रेगुलर चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए. उसके बाद और एक बहुत अच्छी न्यूज है कि फाइनल ईयर इसके अंदर एलिजिबल है. फाइनल ईयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फाइनल सेमेस्टर, बस कंडीशन इज दैट आपका रिजल्ट 31 ऑफ अगस्त 2026 तक आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए. दिस इज द ओनली कंडीशन. उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग. ना सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. सिविल का कंडीशन क्या है कि आपका बीटेक जो है सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या सिविल के साथ कोई और कॉम्बिनेशन, मे बी सिविल एंड एनवायरमेंट इज आल्सो एलिजिबल, मे बी सिविल एंड लेट अस सपोज जियो इन्फॉर्मेटिक्स आल्सो एलिजिबल, मे बी सिविल एंड लेट अस सपोज कंप्यूटर, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल. सेम फॉर इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर ब्रांच है तो दे ऑल आर एलिजिबल. आफ्टर दैट मैकेनिकल में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, मशीनरी, ये सारे एलिजिबल है, और मैकेनिकल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर आपका बीटेक है यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी ब्रांचेस. अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाली बात ये यहाँ पे नहीं की है, तो इट मींस कि अगर सपोज आपका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट, राइट. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये अच्छा. कंप्यूटर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिस्टम्स का, जो ये सिस्टम का ब्रांच है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद एमसीए. कोई भी फर्स्ट क्लास डिग्री विद एमसीए भी है, मतलब अगर आपने एमसीए किया, मे बी आपने बीएससी किया, उसके बाद अगर आपने एमसीए किया, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. सो ये सारा एलिजिबिलिटी है. अब इनके सिलेबस क्या होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, you will get all details in the WhatsApp group only. Now this is a tentative vacancies, number is huge, total is 660.
सिविल इंजीनियरिंग के लिए 178 टोटल वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल 221, मैकेनिकल 145, सिस्टम 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 38, जियोलॉजी 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11, राजभाषा 5 एंड आफ्टर दैट कंपनी सेक्रेटरी 4। अब इन 5 ब्रांचेस के लिए यूआरपीडी इज गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल और एक डेडिकेटेड नॉन टेक के लिए मॉड्यूल जो है वो सेपरेट आपको मिलेगा। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब एक और जो बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पे, दैट इज द एज क्राइटेरिया। 30 इयर्स इज द एज लिमिट, 30 साल इसका एज लिमिट है तो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व का क्राइटेरिया इज सेम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया। एग्जाम विल बी सीबीटी, एडमिट कार्ड आपको कुछ दिन पहले मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट सिटी सेंटर्स, वो आपको वहां पे 3 सेंटर का ऑप्शन देगा वहां पे, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सीबीटी? नाउ सीबीटी ध्यान से समझना, इसमें वो बोल रहा है 2 पेपर आपके होंगे, देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स ईच एंड 3 आवर्स विल बी द ड्यूरेशन। मतलब रफली आपका 200 क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चन यहां पे लिखा है इसने कि पर पार्ट पर पेपर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देयर। तो इट मींस कि 200 क्वेश्चंस एंड 3 आवर्स का इसमें टाइम मिलेगा। और एक और चीज, जो पेपर 1 है दैट विल बी टोटली नॉन टेक्निकल पेपर, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। तो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे इनको 4 कंपोनेंट्स के, और 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे डिसिप्लिन रिलेटेड। और नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड एंड नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। सो उसके बाद सीबीटी में जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज देयर, मतलब 40 मार्क्स इन ईच पेपर, 40 टोटल 80, राइट। इट्स नॉट अबाउट द टोटल 80 की एक में 60 ले लिया, एक में 20 ले लिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं। फॉर फाइनल मेरिट 40 मार्क्स इन ईच पेपर फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 35 इन ईच पेपर, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 30 मार्क्स इन ईच पेपर इज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट। Scoring this minimum marks doesn't guarantee that you will get the selection. That will depend upon the merit. After that, there will be the document verification. NOC required if you are working somewhere in the government or anywhere. Application is 1000 plus GST. Yeah, this is the upper age limit. 30 years on 30th of April 2026. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो जिनको लगता है कि मेरा एज बहुत ज्यादा हो गया. Now there is not any option of government job or public sector. So this is a very good option, very good opportunity for you all. उसके बाद रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, ये सारा क्राइटेरिया वही है जो नॉर्मल रहते हैं. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरीके से होंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मंडे से इसके बैच लॉन्च कर देंगे. डेडिकेटेड बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे से इसके बैचेस स्टार्ट कर देंगे. आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको फिल कर दीजिए और अपना स्टार्ट करिए. सारा एनालिसिस, सारा चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग you will get in this particular module, right? और भी इसके अलावा कोई क्वेरी, you just put in the comment section and we will discuss with you over here, right? अब बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, गूगल फॉर्म भर दीजिए, वहां पे भी बहुत डिस्कशन आप लोगों का होगा, right? Thank you and all the best to all of you.